प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम एक नवीन पाठ का आरंभ करेंगे जिसका नाम है कंचा। जैसा कि आपको शीर्षक से ही विदित हो रहा होगा कि इसमें कंचे के बारे में बताया गया है, कंचे से ये रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी कंचा देखा होगा या कंचे का गेम आप में से किसी ने ज़रूर खेला होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा पात्र है अप्पू, और यह कहानी कंचे और अप्पू के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि यह जो बालक अप्पू होता है, यह प्रत्यक्ष दुनिया के से अलग कल्पनाओं की दुनिया में अक्सर मौजूद रहता था, यानी कि इसके मन में, मस्तिष्क में कल्पनाएं अधिक चलती थी। तो आइए समझते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा ले रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर आपस में टकरा रहे थे, मगर वह कुछ सुन रहा था न कुछ देख पा रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ आपको यह बताता है कि जो अप्पू था वह एक कहानी की काल्पनिक दुनिया में मौजूद है, उसके बारे में सोच रहा है, और जो उसका बैग लटका हुआ है उसमें स्लेट पेंसिल आपस में टकरा रही हैं और बस्ते से खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। लेकिन जो बालक है उसका सारा ध्यान एक कहानी की तरफ है, जिसके कारण उसे यह टकराव, जो बैग में जो खनखनाहट हो रही है, इसका उसे कोई ध्यान नहीं है। वो ना सुन पा रहा है और ना देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है और क्यों नहीं सुन पा रहा है? क्योंकि उसका ध्यान एक कहानी पर है, और कहानी जो है एक कौवे और सियार की है। अब इसे सोचता हुआ, इसकी कल्पना करता हुआ आगे बढ़ रहा है और अपने आप ही सवाल पूछ रहा है और बता भी रहा है। पहले बताता है कि अरे कितनी मज़ेदार कहानी है, और फिर उसे याद आता है कि सियार ने कौवे से क्या बोला। तो क्या बोला, आइए समझते हैं। प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह ज़ोर से हंसा, बुद्धू कौवा। अब उस कहानी के बारे में सोचकर अप्पू को सियार और कौवे की वार्तालाप याद आती है, और उसे याद आता है कि किस प्रकार सियार ने कौवे को बुद्धू बनाया। क्या कहा कि कौवे, आप बहुत ही सुरीला गाना गाते हो, और जैसे ही कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और सियार उसे लेकर 9-2-11 हो गया। तो यहाँ पर जो वाक्य आया है 9-2-11, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है भाग जाना। तो जैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिरता है, सियार उसे लेकर भाग जाता है, और अप्पू जोर से हंसा और खुद ही बोल पड़ा, बुद्धू कौवा। मीन्स कि उसका जो सारा ध्यान है वो कहानी की दुनिया में है, काल्पनिक दुनिया में है। वह आगे चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ
अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उसमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके पिताजी उसे दिला देते थे। उसकी नज़र एक और जार पर पड़ी, जिस पर कंचे रखे हुए थे।